प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 65 पढ़ेंगे। आपकी ये वर्कशीट आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो राजनीति का हिस्सा है उससे लिया गया है। ये वर्कशीट आपकी 15 दिसंबर के लिए है। तो बच्चों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि आपकी जो वर्कशीट आ रही है सामाजिक विज्ञान की, उसमें रिवीजन चल रहा है, पुनरावृत्ति चल रहा है। तो आज आपका जो राजनीतिक दल अध्याय है उससे कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो बहुत इजी होगा या कुछ उत्तर हम नहीं देंगे, वो आपको खुद करने हैं ताकि आपको ये एहसास हो कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है और कितना आपके दिमाग में अभी भी याददाश्त में है। तो भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो आप याद करिए कि ऐसा कौन सा स्तर का चुनाव है जहां राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होती या राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। लोकसभा में लड़ा जाता है, विधानसभा में भी लड़ा जाता है। अब इन दोनों में से आप कहिए कोई, आप ये पता करिए। राज्यसभा पे देखिए बच्चों, राजनीतिक आधार पर चुनाव होता है कि नहीं। बहुत इजी है, आप चाहेंगे तो पता कर लेंगे। चलिए बता देते हैं। पंचायत स्तर का जो चुनाव है वो राजनीतिक स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह सभी को पता है, तो ये नहीं बताएंगे। अब आपको एक देखिए रेखांकित पूरा ये वाक्य दिया गया है, इसमें जो रेखांकित पद है इसको आपको हटाना है। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, नहीं। साइकिल तो समाजवादी पार्टी का है। तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या है वो लिखना है। इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। अब आपकी देखिए जो आपका चौथा प्रश्न है उसमें दिया गया है कि दो कथन है, एक संकल्पना है, दूसरा कारण है। इनको पढ़ना है और पढ़ के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उसे चुनना है। विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है, सही है। वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, क्योंकि जब वंशवाद रहेगा तो एक ही वंश के लोग आएंगे तो विकल्प नहीं रह पाता है। ये विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। अब इसमें से देखिए क्या है, संकल्पना सा तथा कारण का दोनों सही है और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। संकल्पना सा कारण का दोनों सही है परंतु संकल्पना सही व्याख्या नहीं करती। संकल्पना सा सही है, कारण का गलत है। संकल्पना सा गलत है और यानी परंतु कारण का सही है। देखिए सही तो दोनों हैं, तो आपका जो सी और डी तो गलत पहले से ही हो गया। अब आप देखिए आपको दोनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे ए सही है, ये लगाएंगे। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न नंबर 5 में आपके सामने एक कार्टून दिया गया है और लिखा है कि निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में करिए। तो बच्चों आपका देखिए ये अमेरिका की जो राजनीतिक तंत्र है, सीनेट है, वाइट हाउस, मतलब वहाँ पे व्हाइट हाउस में तो राष्ट्रपति निवास करते हैं, वहाँ का जो कांग्रेस है जहाँ पे राजनीतिक दल होते हैं, तो वन पार्टी कंट्री। ये जॉर्ज बुश के समय का एक कार्टून है जिसमें दिखाया गया है उनकी पार्टी का जो निशान है वो हाथी है। तो ये दिखाया गया है कि कैसे कारपोरेट जो है पूरी अमेरिका पे नियंत्रित कर रहे हैं पूरी, तो उस चीज़ का कार्टून के माध्यम से व्यंग किया गया है। आप अपने किताब को जब देखेंगे तो उसमें इसके बारे में दिया गया है, वहाँ से नोट करके आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 6 है कि शासक दल से आप क्या समझते हैं? वह दल जिसकी सत्ता होती है वह शासक दल कहलाता है। कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है? बहुदलीय। जो बहुदलीय व्यवस्था होती है लोग उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकल्प होते हैं और जितना ज़्यादा विकल्प होगा उतना अच्छा कंपटीशन होगा लोगों में और वह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। दल बदल से क्या आप समझते हैं? किसी एक दल के चिन्ह पर या किसी एक दल के समर्थन से विधायिका में चुनाव जीत जाना और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल, वह दल बदल के दूसरे दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। यानी एक पार्टी को छोड़ के आपने किसी पार्टी से, जैसे किसी ने मान लीजिए बीजेपी से चुनाव लड़ा, जीत गया और उसके बाद
चुनाव लड़ने के बाद, जब जीतने के बाद फिर वो कांग्रेस में चला जाए या इसकी सदस्यता छोड़ के, तो उसे दल बदल कहा जाता है। केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल का सरकार है? वर्तमान में दिल्ली में, अब देखिए, अगर दिल्ली प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी, और पूरे दिल्ली यानी जो राजधानी है भारत की उस पर, तो उस पर बीजेपी जो शासक दल है उसका सरकार है। तो बच्चों, ये जो आपकी पूरी आज की एसएसटी की वर्कशीट थी, इसे आप करिए और करके अपने विषय अध्यापक जो हैं उनसे चेक कराइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।